जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। अभी तक आपने बच्चों गुणोत्तर श्रेणी के 2 लेक्चर अच्छे से देख लिए होंगे। अब मैं आपको गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा लेक्चर डिस्कस करने चल रहा हूं। इस लेक्चर में मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस लेक्चर में ही रख दूं। इसके बाद मैं आपको दोनों कम से कम 2 प्रैक्टिस सीट गुणोत्तर श्रेणी की डिस्कस करने के लिए दूंगा, जिनके सॉल्यूशन भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आइए बच्चों, इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद बताइए जिसका दूसरा पद 2 है तथा अनंत पदों का योगफल 8 है। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। आपसे कहा गया है कि कोई जीपी है, उसका पहला पद ही नहीं पता है, लेकिन दूसरा पद, तो प्यारे बच्चों दूसरा पद होता है ए आर। याद रखना, पहला पद ए, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, ऐसे ही आप सपोज करते मानते हैं। आइए देखते हैं दूसरा पद यानी कि ए आर, ये लिखा हुआ है 2, और आपसे कह रहे हैं अनंत पदों का योगफल जो है एस इनफाइनाइट वो 8 दिया जा रहा है। एस इनफाइनाइट का बेटा फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ये लिखा हुआ है 8। आपसे ए की वैल्यू पूछ रहे हैं, आपको ए नहीं पता है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर बेटा ए आर की वैल्यू 2 है, हमारे पास तो केवल ए है। हम आर का अगर यहां गुणा कर दें तो ए आर हो गया, तो फिर हमें आर का गुणा यहां भी करना हुआ। आर का गुणा अगर हमने यहां किया तो हमें इस तरफ भी करना होगा। ए आर की जगह पर हम 2 रख देते हैं, अपॉन में 1 माइनस आर, यहां पर बेटा लिखा हुआ है 8 आर। 2 से कैंसिल करेंगे, ये 4 आर होगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं यहां पर बेटा 4 आर में गुणा होगा 1 माइनस आर का, ये वैल्यू हमें मिलेगी 1। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या पाएंगे, 4r माइनस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सब उधर ले जाएंगे, 4r स्क्वायर माइनस का उधर गया प्लस का हुआ, ये प्लस उधर जाएगा माइनस का होगा, प्लस का 1 पहले से लिखा था, बराबर बचा 0। बेटा आप इसको देखें तो आप ये पाएंगे कि भाई ये तो 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब है कि 2r माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर हो गई और r की वैल्यू हो गई 1/2 के बराबर। अब प्यारे बच्चों हमको r की वैल्यू 1/2 हो गई है, ये वैल्यू उठा करके अगर हम यहां रख दें तो हमें a पता चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, a इंटू आर के प्लेस पर हमने लिख दिया 1/2 और यहां पर लिखा हुआ था 2, तो 2 का गुणा 2 में हो गया। हमें a की वैल्यू पूछी जा रही थी हमसे, वो वैल्यू हो गई 4। ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। लिखा हुआ है 0.4 23 23 23 23 एंड सो ऑन, ऐसे ही 23 23 होता जा रहा है आगे। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा, 4 ऑप्शन है। ये रिकरिंग डेसिमल आवर्त दशमलव का एक प्रश्न है। अगर हम इसे पूरे मेथड से सॉल्व करें तो ये बेटा हमारा 1-2 मिनट का टाइम ले लेगा। आप इसे शॉर्टकट के मेथड से सीखें, शॉर्टकट से ये क्वेश्चन आपका बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। आइए बच्चों से देखते हैं। बेटा यहां पर इसे कैसे लिखते हैं, देखिएगा 0.4 आपने लिखा, फिर आपने देखा कि यहां पर 2-3 का रिपीटेशन बार बार होता जा रहा है, 2-3 का रिपीटेशन, तो आपने इसे 2-3 लिखा। 2-3 के ऊपर यहां पर आपने डेसिमल लगा दिया, जिसे रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, या कहीं कहीं बेटा इसको लिख दिया जाता है 0.423 और इन दोनों के ऊपर बार का साइन बना देते हैं, तो इन दोनों पर ये रिकरिंग डेसिमल लगा हो या ऐसे बार का साइन हो जाए। आपको कुल मिलाकर के ये जो प्रश्न लिखा हुआ है इसको बेटा इसके अलावा इस ढंग से भी लिख सकते हैं, इस ढंग से भी लिख सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं इसका मान क्या होगा, या दे सकते हैं इसका मान बताइए, या फिर कह सकते हैं इसका मान बताइए। तीनों का मतलब एक ही। आइए इसके शॉर्टकट को देखते हैं। प्यारे बच्चों इसका शॉर्टकट क्या है, दशमलव के बाद जो लिखा हुआ है आप पूरे संख्या को लिख लेंगे। 423 लिखा था, 423 लिखा, फिर माइनस लगाएंगे। फिर आपको क्या करना है बेटा, अब देखिएगा ध्यान से, ये जो 4 है इसके ऊपर कोई भी साइन नहीं है, ना बार है ना ये रिकरिंग डेसिमल, चूंकि दोनों तो बात ही एक ही है। तो ये 4 जो है इस पर रिकरिंग डेसिमल नहीं है, यानी कि 4 पर बार नहीं था, तो माइनस का हमने 4 लिखना है। एक बात क्लियर हुई यहां तक। तो एक बात क्या थी कि पूरा नंबर आप दशमलव के बाद जो लिखा है उसे बिना दशमलव के लिखेंगे, माइनस करेंगे, जिस अंक पर रिकरिंग डेसिमल नहीं है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, उसको लिखेंगे। अपॉन में क्या करेंगे, जितने अंकों पर ये डेसिमल था, रिकरिंग डेसिमल, यानी कि जो 2 अंक बार बार आ रहे थे
उन्हीं को 9 कर देना है, उनके स्थान पे 9 लिखना है। उतने 9 लिखना है, जैसे 2 3 2 थे तो 2 बार 9 लिखना है। जितने पर डेसिमल नहीं था, रिकरिंग डेसिमल जिस पर बार नहीं था वो 1 अंक है, तो 1 बार 0 लगा देंगे। बस ये इसका रिजल्ट हो गया, शॉर्टकट है बेटा। ये हो गया 419/990, यही हमारा आंसर हो गया। ये हमें बेटा मिल रहा है बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जीपी सीरीज का। आइए इसे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी जीपी के अनंत पदों का योगफल ऐसे है जिसका प्रथम पद ए है, तब प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। आइए बच्चों देखते हैं। अनंत पदों का योगफल जो एस इनफाइनाइट जिसको हम कहते हैं, वो यहां पर एस दिया जा रहा है, और एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है अनंत पदों का योगफल a/1 - r। क्लियर है यहां तक, आप सभी को आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कह रहे हैं प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। चलिए देखते हैं प्रथम n पदों का योगफल। n पदों का योगफल का बेटा फॉर्मूला होता है a/n - 1/r-1। क्लियर है बच्चों? अब एक छोटी सी बात है, ऊपर वाले सॉल्यूशन को देखिएगा, ये जो फॉर्मूला था, आप क्या करते हैं, इसे 1 - r की जगह पर आप इसे r-1 करते हैं। ऐसा आपने किया तो क्या हुआ, माइनस कॉमन किया, और इसकी वैल्यू क्या है, s के बराबर है। जब आपने इसमें माइनस कॉमन किया यानी कि r-1 बनाया तो माइनस बाहर हुआ, तो ये माइनस का s हुआ। यहां तक आप सभी बच्चों को आ रहा है? यानी कि a/r-1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का s लिखेंगे। फिर क्या बच रहा है, r⁻n-1। ये माइनस के साइन को आप अंदर भेज देंगे, s को बाहर रखेंगे, तो क्या होगा 1 - r⁻n। माइनस अंदर जाने पे साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस का था वो प्लस हुआ, जो प्लस का था वो माइनस हुआ। अब हमारे 4 विकल्पों में पहली बात तो ये है कि कहीं पर r नहीं आ रहा, अब हमें r का मान लिखना है। तो आइए इसी क्वेश्चन को लेते हैं, यहां से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए बेटा, यहां पर 1 - r मैंने s की जगह लिखा, s को नीचे भेज दिया, तो ये हो गया a/s। अब बच्चों अगर मैं माइनस के r को उधर ले जाता हूं तो प्लस का हो गया, 1 के पास ये a/s इधर आएगा तो ये माइनस का होगा। r की जगह पर प्यारे बच्चों 1 - a/s आप लिख देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं। r की जगह पर लिखा 1 - a/s, पावर पर n था, पावर n चढ़ा दी, ये हमारा n पदों का योगफल हो गया, जो कि प्यारे बच्चों हमें बी वाले में मिल रहा है। हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल इजी हो गया ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 4 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप वीडियो को रोक लीजिए और आप इसे स्वयं सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि मैंने कैसे इसे सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि दो संख्याओं के बीच दो गुणोत्तर माध्य पद जो हैं वो y और z है। दो संख्याओं के बीच में दो गुणोत्तर माध्य जो पद है वो y और z है, और उन्हीं दो संख्याओं के बीच का एक गुणोत्तर माध्य पद है वो है x। अब आपसे कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो दो संख्याएं हैं उनको हम मान लें कि हमारे पास दो संख्याएं हैं a b। एक बात कही गई इनके बीच में गुणोत्तर माध्य पद है दो x y, नहीं x y नहीं बेटा, क्या y z कहे गए थे। तो चलिए मैं इसको ठीक कर लेता हूं। तो हमारे पास दो संख्याएं जो हैं वो नहीं दी गई थी। हमने कहा कि भाई दो संख्याएं a और b हैं, इनके बीच में दो गुणोत्तर माध्य पद जो है वो yz दिए जा रहे थे, हमने रख दिए। यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारे पास 4 पद हो गए, तो ये जीपी हो गई एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं दो संख्याओं के बीच में एक समांतर माध्य x है, तो दो संख्याएं वही वाली थी, उन्हीं दो संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो हमने दो संख्याएं तो a b ली है, उनके बीच में समांतर माध्य x है, तो हमने x यहां डाल दिया। ये कौन सी श्रेणी हो गई, AP श्रेणी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम इसे एक मेथड से सॉल्व करें जो हमने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ रखा है, हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा काफी समय चला जाएगा। हमें प्यारे बच्चों से शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि भाई हमारे पास एक जीपी है, वो जीपी क्या है 1 2 4 8, ये हमने जीपी को लेट कर लिया। अब देखिए यहां पर इसकी बात करें तो यहां पर a और b, ये a की जगह 1 और b की जगह 8, तो चलिए भाई हमने यहां रख दिया। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x तो क्या होगा, इन दोनों के योग का आधा होगा, चूंकि अगर 3 नंबर AP में होते तो बीच वाले का दुगना, अगल बगल के योग के बराबर, तो x का दोगुना 2x
और 2x हो गया 9 के बराबर, तो x की वैल्यू 9/2। यहां तक आप सभी बच्चों को आ गया होगा। अब ये सारी वैल्यू बेटा हम उठा करके इसमें डाल देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। बस इतना सा काम है। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। बेटा यहां पर जो है y का क्यूब, तो y की जगह 2, 2 का क्यूब हो गया 8, z का क्यूब, z की जगह 4, 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64, अपॉन में x y z, x की जगह 9/2, y की जगह 2, z की जगह 4। चलिए भाई ये वैल्यू हमने रख दी। क्लियर है बच्चों? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 64 और 8, जब 64 8 जोड़ेंगे तो ये हो गया 72। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर 9 गुणे 4, बेटा 9 चौको 36, 36 दूना 72, ये आ गया कट करके 2, यानी कि हमारा यहां पर बेटा बी वाला ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका काफी समय बच जाएगा और आपका एक विजन क्लियर होगा कि क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं, इस ढंग से भी किए जा सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ यदि 1, z, y गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी में हो, ये बेटा 1 z y जीपी में है तथा 1, x, y एपी में समांतर श्रेणी में, तो दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आइए इसे देखते हैं। हमसे कहा गया कि 1 z और y, देखिएगा इसे हम शॉर्टकट से ही करेंगे, अगर हम कोई मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा काफी समय चला जाएगा। 1, z, y आपसे कहा गया है ये जीपी में है, और दूसरी बात कही गई है कि 1, x, y ये तीनों टर्म एपी में है। देखिए प्यारे बच्चों, हम इसे क्या लेट कर लेते हैं 1, 2, 4। अगर हम देखें तो ये जीपी में है 3 टर्म 1, 2, 4। ठीक है, अगर हम यहां से वैल्यू उठा करके जो पुट कर सके तो यहां पुट कर लें। देखिए क्या पुट कर सकते हैं, y की जगह 4 हमने y की जगह 4 लिख दिया, तो चूंकि ये एपी में है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू इन दोनों का योगफल 4 और 1 5/2 5/2 हो गई। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये हम अपने विकल्पों में डाल देंगे और उससे हमको जवाब मिल जाएगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या पहला वाला विकल्प है सही, इसको पता लगाने के लिए हमें x और z, तो चलिए x की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारे पास क्या लिखी हुई है, x की वैल्यू लिखी है 5/2,
और z की वैल्यू लिखी हुई 2, क्योंकि हमारा जो चारों विकल्प है इसमें कहीं पर भी y का मान नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम इसी आधार पर ये वैल्यू रख लेते हैं। चलिए देखते हैं 1 + 2x, बेटा हमने 2x रखा तो ये 2x की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है, माइनस z का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास चूंकि ये 6 हो जाएगा, ये आएगा 2, ठीक है। तो 2 = 0 ऐसा संभव नहीं, ये गलत हो गया। यहां पर चलते हैं 1 - 2x², तो 2 लिखा, x की जगह 5/2, 5/2 का स्क्वायर हुआ 25/4, माइनस z², 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 1 - 50/8 -4। प्यारे बच्चों इसको सोल्व करके 0 नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं हो सकता। चलिए तीसरे विकल्प की तरफ चलते हैं। 1 - 2x, 2x की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस z², z है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 -5 कट गया, 0 आ रहा है, बगल में भी 0 है, यानी कि हमारा सी वाला विकल्प सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 6 डिस्कस करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बात मैं आप बच्चों को बताना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन हम आपको लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में मैं लिख भी देता हूं कि क्वेश्चन एनडीए में पूछे गए हैं। एयरफोर्स नेवी में ये पेपर में क्लियर नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। बच्चे जो हम लोगों को बताते हैं, हम उसी आधार पर आपको क्वेश्चंस करा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं इस लेक्चर में या इसके पहले 2 लेक्चर्स हुए, या और भी चैप्टर्स जो मैंने पढ़ाए, सभी चैप्टर्स के सारे चैप्टर्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आ जाए। आपको एग्जाम में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक चैप्टर पढ़ाऊं और हर एक चैप्टर में हर एक क्वेश्चंस कराऊं, हर एक टाइप का क्वेश्चंस कराऊं, ताकि जो बच्चे किसी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ रहे हैं वो बच्चे हमारे वीडियोस को देख करके सफलता पा सकें अपनी परीक्षाओं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने चल रहे हैं, वो भी शॉर्टकट के मेथड से। देखिएगा बच्चों, लिखा हुआ यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी का पहला पद ए, अंतिम पद बी और प्रथम n पदों का गुणनफल p है। तो प्यारे बच्चों, मैं काम करता हूं कि किसी भी सीरीज को पहचानने के लिए 3 टर्म तो होने अनिवार्य है। एक काम करते हैं, पदों की संख्या को मैं सिंपली बेटा 3 मान लेता हूं और वो जीपी सीरीज में मान लेता हूं कि भाई हमारे पास है ये 1 2 4, ये जीपी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं पहला पद ए है, तो चलिए बेटा ये हमारे पास जो 1 हो गया ये पहला पद हो गया। अंतिम पद बी है, अंतिम पद हमारे पास 4 था, इसको हमने बी कहा। और n पदों का गुणनफल, n तो हमने 3 कहा, 3 पदों का गुणनफल। तो चलिए गुणनफल भी देख लेते हैं। तो गुणनफल हो जाएगा 1 × 2 × 4, यानी कि गुणनफल हो गया 8। यहां तक सारी वैल्यूज आपको क्लियर है। अब क्या करते हैं, ये वैल्यू बेटा हम यहां पर रख देते हैं, फिर ऑप्शंस में रख देते हैं। जैसे ऑप्शन में p बराबर तो मेरा 8 है, चलिए यह हो गया 8, दूसरा हो गया 16, 8 8 64 और 64 का 2 में गुणा 128। आपको चारों जो ऑप्शन है बेटा वो मिल गए हैं अब अंकों में। अब हम यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं, ए बी, ए तो बेटा 1 है और बी है 4, तो 1 का गुणा 4 में तो 4 हुआ, और घात है n, n की जगह है 3, 4 चौको 16 चौको 64। ये हमने बेटा 64 मिला और 64 हमें मिल रहा है हमारे सी वाले ऑप्शन में, यानी कि हमारा इसका जवाब बेटा क्या हो गया, इसका जवाब हो गया प्यारे बच्चों p²। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने जो क्वेश्चन आपको समझाया शॉर्टकट के मेथड से सभी बच्चों को आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है हमारे सामने। बेटा लिखा हुआ है किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग s, गुणनफल p तथा व्युत्क्रम से प्राप्त श्रेणी के पदों का योग r है, तो s/r की घात n का मान क्या होगा। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट देख लें या आप चैप्टर देख लें, किसी भी बुक का चैप्टर देख लें जीपी सीरीज का, आपको बेटा जीपी में कोई भी बुक होगी, हर एक बुक में लगभग ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसे डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। तो प्यारे बच्चों, हम इसको शॉर्टकट ऐसे बनाते हैं कि हम एक जीपी लेट करते हैं, वो जीपी है 1, 2, 4। ये हमने जीपी कंसीडर कर ली। प्यारे बच्चों, अब जो हमसे कहा गया था इसमें वो सारी वैल्यूज हम यहां पर रख देंगे। इन्होंने कहा n पदों का योग, तो n कितना हो गया 3, n की जगह कितना 3। चलिए देखते हैं
n की वैल्यू हो गई 3। अब कह रहे हैं पदों का योग s, तो पदों का योग कर देते हैं, 4 2 6 और 1 7। फिर कह रहे हैं गुणनफल p है, गुणनफल कर लेते हैं, 4 दूनी 8 एकम 8। फिर हमसे कहा गया कि इसके व्युत्क्रम कर लेते हैं, व्युत्क्रम से जो हमको श्रेणी मिल रही है उस पदों का योग r है, तो जो r देख देते, 1 का व्युत्क्रम 1, 2 का व्युत्क्रम 1/2, 4 का व्युत्क्रम 1/4। हमने एलसीएम ले लिया 4, यहां पर आ गया 4, ये 2, ये 1। प्यारे बच्चों हमको रिजल्ट मिल गया 7/4, तो r की वैल्यू हो गई 7/4। ये सारी वैल्यूज अब जो जिसकी आवश्यकता होगी हम पुट कर देंगे। आइए देखते हैं, s की जगह है बेटा 7 और s की जगह 7 है, r की जगह है 7/4 में ये 4 ऊपर चला गया, पावर n की जगह तो 3 है, कट गया, 4 की घात 3, 4 चौको 16, चौको 64, हमें 64 मिल रहा है। अब हम अपना p और n की वैल्यू यहां डाल देंगे, जहां 64 मिल जाएगा समझ जाइएगा वही विकल्प सही है। p की वैल्यू बेटा कितनी थी, 8 थी, 8 की घात 3, 8 की घात 3 बेटा हो जाएगा जाके 512, 8 की घात 2 64, 8 दूनी 16 और यहाँ 8, तो 512 64 16 और 8, हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, जिसमें 64 होगा। 64 मिल रहा है बी वाले विकल्प में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूं बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा इसे शॉर्टकट से हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, ऐसे नोट कर लीजिए। अगले सवाल पर चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। लिखा हुआ यदि a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन a50 तक लिखा हुआ है। कह रहे गुणोत्तर श्रेणी में पद हैं और आपसे कहा गया इसका मान बताइए। अगर आपको मैं जो शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो डियर स्टूडेंट्स आपका काफी समय किल होगा इस प्रश्न में। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम प्रश्न पर काफी समय खर्च कर दें, 1 मिनट या 2 मिनट, हमें क्वेश्चन वहां सेकंडों में सॉल्व करना होता है। आइए देखिए, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपका इस क्वेश्चन को या इस लेक्चर के सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद जीपी सीरीज में एक नई अप्रोच बनेगी। आपकी वो अप्रोच आपको क्वेश्चंस जो हैं कम समय में सॉल्व करने के लिए वो तैयार करेगी। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पर क्या शॉर्टकट लगाया, देखना। हम जीपी सीरीज मान लेते हैं कि 1, 2, 4, 8। हमने मान लिया कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी, ये एक जीपी सीरीज है, इसमें 4 पद माने। अब देखिएगा यहां पर जो हमारे पास पद हैं a1 और a3, a5 एंड सो ऑन, तो हमें 4 पद से ज्यादा नहीं लेना है। तो बेटा ये हम आगे के जो पद हैं इनको नहीं लेंगे। हमने a1 लिया, a2 लिया, a3 लिया और a4 लिया, ये भी पद नहीं लेंगे, इनको हटा देते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखिएगा, इसको मैं कह रहा हूं ये है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4। ये वैल्यूज हम यहां पर डाल देते हैं। चलिए देखते हैं क्या मिल रहा है। जब हमने यहां पर वैल्यूज रखी तो देखिए बेटा a1 की जगह पर 1 रखा, क्योंकि हमें यहां तो मिला ही क्या है, हमें मिल रहा है a1 माइनस a3, यहां पर अपॉन में मिला है a2 माइनस a4, इतना ही तो मिल रहा है। चलिए रख देते हैं, ये रखा 1 माइनस का 4 अपॉन में यहां पर 2 माइनस 8, हमें मिल रहा है बेटा -3 और नीचे मिला -2, ये कट गया, ये रिजल्ट आया 1/2। 1/2 हमें जहां मिल जाएगा वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये तो 0 मिल रहा है, नहीं हो सकता, 1 मिल रहा है, नहीं हो सकता। अब इसको देख लेते हैं। a1 की जगह है 1 और a2 की जगह है 2, a2 की जगह 2, a1 की जगह 1, तो हमें तो 1/2 मिल रहा है ना कि 2/1। हमारा जवाब हो गया सी वाला विकल्प। बेटा हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं इस लेक्चर में आपको जल्दी कहीं नहीं मिलने वाले। ठीक है, आइए इस विश्वास के साथ एक नए क्वेश्चन को देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 9 को डिस्कस करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा हुआ है यदि x और y के बीच में गुणोत्तर माध्य g हो तो इसका मान आपको पता लगाना है। प्यारे बच्चों, हमसे कहा गया कि x और y के बीच का जो गुणोत्तर माध्य है वो g है, यानी कि ये जो 3 पद हैं ये जीपी श्रेणी में है, सीधी सी बात है। अब हम इन पदों को 1 2 4 लेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 4 तो जीपी में होते हैं। अब ये वैल्यू उठा के यहां पर डाल देते हैं, बस सिंपल सी बात। 1/g का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस x की जगह 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस 1/g स्क्वायर, g की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर हुआ 4, माइनस y की जगह बेटा हमारे पास है 4 का स्क्वायर हो गया 16। क्या मिल रहा है हमें देखते हैं, 1/3, यहां पर बेटा मिलेगा माइनस का 1/12। हमने यहां पर 12 एलसीएम ले लिया, ये मिल रहा है 4 - 1 यानी कि 3/12। इसको कैंसिल किया तो 1 बाई बेटा हमें क्या मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। 1/4 है
तो अब क्या करते हैं, 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 पर स्क्वायर, और बेटा 2 का स्क्वायर, 2 की जगह कितना लिखा हुआ है g, तो आपने यहां पर क्या लिख दिया, ये g का स्क्वायर, तो हमारा रिजल्ट हो गया 1/g का स्क्वायर। सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। लिखा हुआ यदि बी और सी का समांतर माध्य ए तथा G1 G2 उनके बीच दो गुणोत्तर माध्य हैं। इसका ये मतलब हुआ बेटा, इसको हम ध्यान से देखते हैं, इसमें कह रहे हैं यदि बी और सी दो संख्याएं हैं, इनके बीच में समांतर माध्य हमने ए रखा, ऐसा सवाल में कहा गया था, तो इसका मतलब ये हो गई एपी श्रेणी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं G1 G2 उनके बीच दो गुणोत्तर माध्य हैं, यानी कि दो नंबर थे बी और सी, इनके बीच में दो गुणोत्तर माध्य है, तो ये पहला गुणोत्तर माध्य G1, दूसरा G2, तो ये जो श्रेणी हो गई ये हो गई जीपी श्रेणी। क्लियर है बच्चों? अगर ये जीपी है तो इसको मैं कंसीडर कर लूं, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में देखा भी है कि हम क्या में लेट कर लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 1 2 4 और 8। सिंपल सा है, ये हमारे जीपी में पद हैं 1 2 4 8, और ये हमारे पास जो जीपी थी हमने इसको लेट कर लिया। इससे ये हुआ कि बी की जगह पर 1 रख सकते हैं और सी लास्ट वाला टर्म है इसकी जगह 8 रख सकते हैं। इनके बीच में ए क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड करा देंगे तो ये हो गया। अब हमसे कहा गया था G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब का क्या मान होगा, तो G1 की वैल्यू 2, 2 का क्यूब हो गया 8, G2 की जगह 4, 4 का क्यूब हो गया बेटा 4 चौको 16 चौको 64। ठीक है, ये हो गया 4 चौको 16 चौको 64, तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है, 72 आ रहा है। अब हम सारे वैल्यूज जो हमें मिले हैं ऑप्शंस में रखेंगे और देख लेंगे कि हमें 72 कहां से मिल रहा है। तो आप देखें तो G1 G2 तो हर एक में मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं पहले हम G1 G2 निकाल लेते हैं। तो G1 G2 हो गया 2 चौको 8, चलिए भाई 8 तो मिल गया, 8 में a का गुणा हुआ, यानी कि 8 में 9/2 का गुणा हुआ, तो ये प्यारे बच्चों को क्या मिल जाएगा, 9 चौको 36, ये 36 मिल रहा है। ये इसमें क्या अंतर है, 2 गुना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 36 गुना 72 हो गया, है ना। और हमें तो 72 ही तो चाहिए था बेटा ना, हाँ वेरी गुड, यानी कि हमें तो 72 चाहिए था, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन ही सही है, हमें आगे चेक ही नहीं करना पड़ा। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 11 को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं, यहां पर बेटा लिखा हुआ है यदि पी क्यू आर एपी में तथा एक्स वाई जेड जीपी में हो तो इसका मान क्या होगा। एक काम कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा अगर हमने इस टेक्निक का यूज किया। आपसे कह रहे हैं पी क्यू आर एपी में, तो बेटा हम इसको 1 2 3 लेट कर लें, 1 2 3 एपी में होते ही हैं। अब यहां पर एक्स वाई जेड जीपी में कह रहे हैं, तो इसको बेटा हम 1 2 और 4 लेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, जीपी में होते हैं। ये वैल्यूज हम उठा के यहां डाल देते हैं, तो एक्स की जगह कितना रखना है, 1, 1 के ऊपर पावर कुछ भी होगी तो बेटा वो तो 1 ही आएगा, यानी कि इसको हम तो सॉल्व ही ना करें। y की जगह हमारे पास है 2, हमने 2 लिखा, r माइनस पी, r की जगह 3 है और p की जगह 1 है, 3 में 1 गया तो ये हो गया 2 इंटू जेड, जेड की जगह पर है बेटा 4, हमने 4 लिख दिया, पावर पे p माइनस क्यू, यानी कि 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और बेटा 4 की घात -1 का मतलब हुआ ये बटे में 4 ले आएंगे, ये कैंसिल होकर रिजल्ट कितना दे रहा है, ये रिजल्ट हमको दे रहा है 1, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। इससे ज्यादा सिंपल बेटा हम आपको कैसे करा दें, बहुत ज्यादा सिंपल टेक्निक से मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ यदि दो संख्याओं का हरात्मक माध्य 4 तथा a और g क्रमशः उन संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, ये हम पहले भी जानते हैं कि a दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य होता है और g दो संख्याओं के बीच का गुणोत्तर माध्य होता है। कह रहे हैं आगे जो कि अनुबंध 2a + g² = 27 को संतुष्ट भी कर रहे हैं, तो कह रहे हैं आपकी संख्याएं क्या होंगी। बेटा इसमें मैं कोई भी मेथड नहीं लगाना है, सिंपल सा एक फंडा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक एक करके 1 बाय 1 हम इनको उठाएंगे और जो डेटा हमारे दिए जा रहे हैं उसमें देखेंगे कौन सा विकल्प संतुष्ट कर रहा है, बस वही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आइए बच्चों देख लेते हैं, जैसे हमसे कहा गया कि दो संख्याओं का हरात्मक माध्य h है, तो आइए इस बात को समझ लेते हैं। यदि दो संख्याएं हमारे पास a और b हैं, तो इनके बीच में अगर हमसे कहेंगे कि समांतर माध्य a बताओ, तो बेटा वो निकलता है a + b/2 के फॉर्मूले से। अगर इनके बीच गुणोत्तर माध्य g निकालना होगा तो ये होगा √ab, जैसे g² है, अगर हमने g का स्क्वायर किया तो हमें ab मिलना चाहिए। फिर क्या है बेटा h है हरात्मक माध्य, ये होता है 2ab/a + b,
तो ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको हम चेक कर लेते हैं। आइए देखते हैं। हरात्मक माध्य हमसे कहा गया है 4 है, तो हरात्मक माध्य यानी कि H, तो 2ab संख्याएं हमने ये ले ली है, ऑप्शन हम लेते हैं, तो ये A और ये B, तो 8 चौको 32, 32 दूना 64 बटे 12, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 12 पंचे 60, बेटा ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हरात्मक माध्य तो 4 कह रहा था, यानी कि ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे हमें ऑप्शन एक एक करके कैंसिल आउट करना है, जो सही होगा वो हमें पता चल जाएगा। अब क्या है 2ab, तो A ये B ये 6 तिहाई 18, 18 दूनी 36 बटे कितना 9, ये हमने बेटा कैंसिल किया, कितना आ गया 4, 4 तो मिल रहा था, लेकिन अभी हमारा ये अनुबंध भी सेटिस्फाई होना चाहिए बेटा, ऐसे नहीं आपको कर देना है। चलिए देखते हैं 2a क्या है, दोनों संख्याओं को, ये दो संख्याएं थी ना ये भी, इनका समांतर बंध, तो दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग, 6 3 9, 2 का भाग दिया तो ये हमको मिला 9/2 प्लस जी स्क्वायर। बेटा जी क्या होता है, जी स्क्वायर क्या होता है, दोनों संख्याओं गुणनफल, तो गुणनफल 6 तिहाई हो गया 18, इसको कैंसिल करा 2 से 9 और 18, ये हो गया 9 18 27, 27 मिल रहा है, हाँ बिल्कुल सही है 27 मिल रहा है। हमारे दोनों कंडीशन बेटा फुलफिल हो गई, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। लिखा हुआ यदि एबीसी जीपी में है तो 1/a प्लस बी, 1/2b, 1/b प्लस सी, ये होंगे किसमें, एपी में, जीपी में, एचपी में, या नन ऑफ दिस, किसी में नहीं। देखते हैं, अभी तक हमने कई क्वेश्चंस में वो शॉर्टकट पढ़ लिया है, अब आप सीख भी गए होंगे। बेटा हम 1 2 4 ये लेट कर लेते हैं, 1 2 4 लेट कर लेते हैं, ये जीपी भी होती है और इससे ये हमारी कंडीशन भी बेटा इजी हो जाती है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना भी आसान हो जाता है। ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 4 हमें पुट कर देना है। 1 2 4 ये जीपी में है, चलिए देख लेते। यहां पर बेटा हमने वैल्यू डाल दी तो ये हो गया 1/3। 2b, बी की जगह तो 2 है, 2 का आपने 2 का गुणा किया 2 में तो 4 हो गया, बी और सी यानी कि ये हो जाएगा 6। अब ये पता लगाना आसान है कि ये किस में है। अगर ये एपी में होगा तो प्यारे बच्चों आप ये जानते हैं कि हमारे पास अगर 3 नंबर ये एपी में है तो शर्त क्या होती है कि बीच वाले नंबर का 2 गुना अगल बगल का योगफल ये हो जाता है। यदि ये जीपी में होते हैं तो बेटा शर्त होती है बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये हो जाती है। अगर एचपी में होते हैं तो बी बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी, ये हमारे तीनों फॉर्मूले हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर ये एपी में होगा, पहले एपी था हम एपी चेक करते हैं, बीच वाले का 2 गुना, बेटा 1/4 का अगर हमने 2 गुना किया तो हमें ये मिलेगा 1/2, ठीक है। अब 1/2 बाकी दोनों का योगफल, चलो इसको जोड़ लेते हैं, ये 6 आएगा, ये हो गया 2 और 1 यानी कि 3/6, इसको कैंसिल किया 1/2, बेटा 1/2 और 1/2 बराबर आ गया यानी कि सेटिस्फाई हो गया। तो हमारे पास ये जो 3 टर्म जो हमसे पूछे गए थे ये हो गए एपी में, यानी कि हमारा पहला वाला विकल्प ही सही हो गया, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आइए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 14 डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है समांतर श्रेणी के दूसरे 5वें तथा 9वें पद जीपी में है। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं समांतर श्रेणी के पद हैं, समांतर श्रेणी के कौन कौन से, दूसरे 5वें और 9वें। तो इन्होंने ये बात कही कि समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद है, 5वां पद है और 9वां पद है, ये पद तो एपी के हैं लेकिन ये जीपी का निर्माण कर रहे हैं। मतलब T2 का मतलब हो गया a प्लस डी, T5 का मतलब हो गया a प्लस 4d, T9 का मतलब हो गया a प्लस 8d, ये जीपी श्रेणी में है, कोई दिक्कत नहीं। एपी से पद निकाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था ये एपी के पद है। कह रहे हैं एपी के दूसरे 5वें 9वें, तो दूसरे 5वें 9वें ये पद जीपी में, तो इनका मान हमने एपी के हिसाब से रखा, लेकिन ये स्वयं जीपी में होगा। अब कह रहे हैं आर का क्या मान होगा। अगर आर का मान हमें पता लगाना है तो आर का मान क्या होगा, ये बटे ये होगा, यही तो होगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। फिलहाल यहीं पे गाड़ी रुकती है। अभी हमें क्या करना है कि ये पद चूंकि जीपी में है तो हम बेटा क्या करते हैं, a प्लस 4d यानी कि बीच वाले टर्म का स्क्वायर और बाकी दोनों के प्रोडक्ट की ये बराबर होता है। सिंपल सा एक लॉजिक है, हमने इसको इस फंडे से लगाया। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 8ad, इसका गुणा करते हैं तो ये मिल रहा है हमें a स्क्वायर प्लस ad प्लस 8ad प्लस 8d स्क्वायर। ये हमको अब यहां तक क्लियर हो गया बेटा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब क्या कह हाँ 8ad ये भी कैंसिल हो रहा है और कुछ मिल रहा है, हाँ ठीक है। ये 8d स्क्वायर 16
डी स्क्वायर के पास आएगा तो माइनस होकर के 8d स्क्वायर होगा। यहां पर हमको मिल रहा है ad, ये d से d कैंसिल कर दिया आपने, तो हमको बेटा a की वैल्यू मिल रही है 8d। हालांकि हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, अगर हम इसे देखें कायदे से तो बेटा हमको फिर पूरा सॉल्व करना होगा। ad स्क्वायर माइनस ad बराबर 0, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हमने d कॉमन किया तो हमको मिला 8d माइनस a बराबर 0। मैंने काट दिया है, लेकिन आपको दिखा देते कि क्यों काट दिया। बेटा इसका मतलब है कि d की वैल्यू 0 होगी या 8d माइनस a की वैल्यू 0 होगी। अगर d 0 हो जाएगा, अगर कॉमन डिफरेंस ही 0 हो गया तो ये तो हमारी सीरीज नहीं बन पाएगी। अब बेटा हमें ये लेना पड़ा, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया था, a की वैल्यू 8d। चलिए सिंपल सा बेटा अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, a के प्लेस पर 8d डाल देंगे। 8 4 12, 12d हुआ। 8 और 1 a प्लस डी, हाँ ठीक है, 8 और 1 कितना हो गया 9d। ये d से d कैंसिल कर दिया। इसको बेटा हम 3 से कैंसिल करते हैं, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। r की वैल्यू सिंपल सा बेटा आ रहा है, कितना आंसर 4/3। 4/3 हमारा डी वाला ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। आइए प्यारे बच्चों इसको समझते हैं। लिखा हुआ यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य a तथा गुणोत्तर माध्य g, बेटा हम समांतर माध्य a को कंसीडर करते ही हैं, गुणोत्तर माध्य को g से कंसीडर करते ही हैं, तो ये हमें कोई नई बात नहीं पता चली। अब ध्यान से सुनना हमारी बात को। सवाल में कहा गया है तो वो संख्याएं क्या होंगी। अगर हमने इसको बेटा यहां पर कहा कि भाई संख्याएं हमारे पास ए बी हैं और हम इसका समांतर माध्य कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस बी बाई 2 होगा, गुणोत्तर माध्य कैलकुलेट करेंगे तो वो रूट ए बी होगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा काफी समय चला जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेटा आपको डायरेक्ट याद रखना है एज अ फॉर्मूले के तौर पे। वो क्या है याद रखना, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य a तथा गुणोत्तर माध्य g हो तो वो संख्याएं बेटा, पहली संख्या होती है a प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और दूसरी संख्या होती है a माइनस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो जो चार विकल्प हैं इसमें बेटा आपको क्या है, एक में यहां पर प्लस आ रहा है और दूसरी संख्या माइनस आ रहा है, तो इसको एक साथ लिख दिया जाता है a प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। बेटा वो दो संख्याएं ये होंगी, ये हमारा सी वाला विकल्प सही है। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी बच्चों को हमारे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आता है और ये भी लेक्चर आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।